गौरव भाटिया जी, देखिए आज 18 राज्यों की राजधानियों में पेट्रोल की कीमत सेंचुरी पार है। यहां पर भी जादू की छड़ी चाहिए होगी। देखिए अंजना जी, पहली बात तो जो एक एक रुपया टैक्स का कलेक्शन होता है उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक सेंट्रल का, एक स्टेट का। सेंट्रल गवर्नमेंट और भाजपा शासित जो प्रदेश राज्य हैं उसका एक एक रुपया वापस जनता की सेवा के लिए ही जाता है। और गंगानगर राजस्थान में है, 111 रुपए वहां पेट्रोल की कीमत है। तो जो पेट्रोल के दाम, डीजल के दामों पे सवाल पूछ रहे हैं, उनसे एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा कि ये ऐसा क्यों है कि वहां पे आप जो टैक्स प्रदेश की सरकार लगा रही है उसे कम नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया किस तरह से नेतृत्व क्षमता है और बड़े बदलाव देश हित में, जनता के हित में कर सकते हैं। वरना आप सोचिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, और ये लीडरशिप क्वालिटी है कि डिसीजन मेकिंग करे। जो नीतिगत फैसले लेने हैं उसको ना ले पाए, लकवा मारा हो, ये नहीं होना चाहिए। 26/11 टेरर अटैक हुआ, फाली हुमी मेजर गए मनमोहन सिंह के पास, कहा पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे। उन्होंने कहा मैं सोनिया गांधी से पूछ के आता हूं। पुलवामा हुआ, एयर चीफ मार्शल गए मोदी जी के पास, मोदी जी ने कहा पाकिस्तान को ठोक दो। ये एक बड़े फैसले लेने की ताकत होती है, वो ताकत नरेंद्र मोदी जी में है, इसीलिए इनको परेशानी होती है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए अंजना जी, 43 नए मंत्री आए, क्या ये नहीं दिखाता कि यहां निर्णय लिए जा सकते हैं देश हित में? और दूसरी तरफ मैं पूछता हूं, 2 साल हो गए ये अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए। और 85 साल के ओला जी के बारे में तो मैंने आपको बताया, आप याद करिए, जब अध्यक्ष हटी, ये राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन बना था? जिसका हिल गया है पुर्जा, उसमें ढूंढ रहे हैं ऊर्जा, मोतीलाल वोरा जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्गीय हैं, 90 साल के थे। यही फर्क है कि एक तरफ ये लोग भ्रष्टाचार करते थे, कैबिनेट में किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, याद करिए अंजना जी, टेलीकॉम मिनिस्ट्री डीएमके को ही जानी थी क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करना था। और मनमोहन सिंह जी से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? उन्होंने कहा कोएलिशन की मजबूरियां होती हैं, मतलब भ्रष्टाचार भी मजबूरी थी कांग्रेस की, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। तो ना वो मंत्रालय दे पाते थे, ना वो कैबिनेट में ला पाते थे मंत्रियों को, और दूसरी तरफ मजबूरियां तो आपकी भी दिख रही है ना सर, ईमानदार जो निष्ठावान है उन लोगों को हम जगह देंगे गौरव जी, नए विचारों के साथ हमारे मंत्रिमंडल में। गौरव जी, जो मजबूरियां आप उनकी गिना रहे हैं वो आपकी भी दिख रही हैं। आप यूपीए 3 थोड़ी हैं या यूपीए 4, आप एनडीए है ना। आप बताइए, पशुपति पारस को आपने मंत्री बना दिया, कैबिनेट स्तर का, काबिलियत की वजह से ढूंढ के लाए पारस, बिहार का पारस, अपना दल से आप मंत्री बना रहे हैं, तो ये सब क्या काबिलियत की वजह से ढूंढ के ऐसी काबिलियत का भंडारा आपको मिल रहा है? जेडीयू से आरसीपी सिंह को आप बना रहे हैं, तो क्या उनकी काबिलियत की वजह से है? तो आपने, मैं उत्तर दे रहा हूं। और सर एक और चीज मैं भी बोल दूं, एक सेकंड, एक और चीज गौरव जी, अब कह रहे हैं सारे बीजेपी के नेता कि कांग्रेस से होके आ जाएंगे तो मंत्री पद मिल जाएगा, बीजेपी में खटते रहेंगे नहीं मिलेगा, बारी नहीं आएगी। सिलेबस के बाहर के सवाल पूछेंगे आज अंजना जी आपसे, बड़ी नाइंसाफी है। चलिए, वो तो राहुल गांधी का कोई सिलेबस ही नहीं है। अगर कक्षा 5 का भी आप सवाल पूछ ले, बेचारे पता ही नहीं। चलो इसका जवाब दीजिए, जवाब दो। राहुल गांधी मत समझिए सबको, अरे जवाब दीजिए। अरे आप मैडम टीचर थोड़ी ना, मीरा जी ने मुस्कुराहट के साथ बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए, मैं उत्तर दूंगा। लेकिन आप मैडम नहीं है। राहुल गांधी को आप ये डंडा दिखा के काम ले सकती हैं, भाजपा का प्रवक्ता आपको ठीक करना जानता है मैडम, प्लीज। देखिए अंजना जी, आपने कहा ठीक, सवाल भूल गए, कम से कम चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर से कहूंगा, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? अभी बताऊंगी आपका गम आपको। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो,
क्या गम है जिसको छुपा रही हो, इतना न मुस्कुराओ। अरे राहुल गांधी पे मैं अभी बोलूंगा तो आप कहेंगे कि राहुल गांधी पे क्यों चर्चा करते हो। तो ठीक है, डिब्बा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पे खराब निकला, कोच फैक्ट्री की गलती है, जाके गांधी परिवार से कहिएगा। अब शांत रहिए। अंजना जी, आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं उत्तर दे दूं। आपने कहा कि जेडीयू से, एलजेपी से, अपना दल से जो नेता मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उनमें क्या योग्यता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप याद करिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा बिहार का, और बिहार में सीटें हमारी ज्यादा आई, उसके बावजूद भी वचन के हम लोग पक्के हैं